सो फाइनली ट्रंप ने साइन कर दिया है वन बिग ब्यूटीफुल बिल ऑन द इंडिपेंडेंस डे, जो कि था 4th of July for the United States for Independence Day. Donald Trump signed the multi-million-dollar legislation outside the White House. और ये क्यों बहुत बड़ी बात है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, एंड क्यों इलॉन मस्क इसको लेके काफी ज्यादा गुस्से में है। तुम देख सकते हो दोनों ही हाउस से ये बिल पास हो चुका है। वेल, इट वाज वेरी वेरी क्लोज। दोनों ही हाउस से ये बिल पास हो चुका है, सेनेट से भी ये पास हो चुका है और एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट से भी ये पास हो चुका है, जो कि लेट नाइट वोट था। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। ये माना जा रहा है कि इतिहास में, यूएस के इतिहास में ये सबसे बड़ी चेंज है जो ये बिल पास हो चुका है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। तो इसको ध्यान से समझते हैं और इलॉन मस्क क्यों इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और कहा यह जा रहा है कि इससे यूएस की इकोनॉमी में काफी ज्यादा डेट आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 3 ट्रिलियन डॉलर तक का डेट आने वाला है इस एक बिल से। सो आखिर ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? So one big beautiful bill reduces deficits by over $2 trillion by increasing economic growth and cutting waste, fraud, and abuse across government programs at an unprecedented rate. This legislation delivers historic levels of mandatory savings. President Trump's pro-growth economic formula will reduce the deficit, increase wages, deliver American jobs, and drive down the cost of living. So this is a massive welfare. तो पकड़ लो, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस कांग्रेस इन जुलाई 2025 वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साइन किया गया है। सो दिस इज नॉट ऑल गुड एंड वेल, राइट? कहा यह जा रहा है कि आने वाले सालों में इस अकेले बिल से 3.3 से लेके एटलीस्ट 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक का डेट इंक्रीज हो सकता है। एंड द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि जो टैक्स है उसमें कटौती की जा रही है, वेलफेयर प्रोग्राम्स में स्पेंडिंग को कट किया जा रहा है, एंड रैपिडली और भी ज़्यादा तुम्हारा बॉर्डर्स एंड तुम्हारा मिलिट्री में स्पेंडिंग्स और भी ज़्यादा इंक्रीज तुम्हें हमें देखने को मिलेगा। एंड वी ऑल नो कि अभी के टाइम पे यूएस कितना ज़्यादा सीरियस है अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर मनी अपकमिंग ईयर, जो कि लाइक और भी ज़्यादा स्पेंडिंग की जाएगी बॉर्डर एरिया में, एंड स्पेसिफिकली और भी ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा डिफेंस वगैरह में। सो दिस इज अ मैसिव चेंज, एंड आई थिंक दिस इज गोना चेंज द यूएस फॉर एवर, मे बी फॉर द गुड और मे बी फॉर द बैड। सो इसके आगे जो है, इट इज कंसिडर्ड दैट द सेंटर पीस ऑफ ट्रम्प्स सेकेंड टर्म डोमेस्टिक एजेंडा। तो जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं तब से ही इज लाइक स्टेटिंग ये बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड प्लस। और इस बिल से सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है इन द यूएस, सारे लोगों के लाइफ में एक बेटर चेंज लाने का कोशिश किया जाए। सो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रम्प। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है, अ बिग क्वेश्चन, दैट व्हाट विल चेंज, राइट? तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये आने वाला है, विच इज टैक्स चेंज अंडर द ट्रम्प्स बिग ब्यूटीफुल बिल 4। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे टैक्सेस पे आने वाला है, जो कि माना जा रहा है अप टू 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक का डेट इंक्रीज कर सकता है सिर्फ ये टैक्स चेंज के कारण। सो इन 2017 बहुत ही भारी लेवल पे टैक्स कट किया था, जो कि एक्सपायर होने वाला था 2025 में, बट अब इसको परमानेंट कर दिया गया, लाइक लिटरली परमानेंट कर दिया गया। और 2017 में जो टैक्स बेनिफिट था वो तो रहेगा ही। तो इसके अलावा कुछ न्यू डिडक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है यूएस में, जो कि है टिपिंग कल्चर। तो टिपिंग कल्चर एग्जिस्ट करती है 15, 20, 25%, कभी कभार इससे भी ज्यादा। लाइक कस्टम्स का ऑप्शन रहता है, यू कैन क्लिक कस्टम्स एंड यू कैन टिप इवन मोर, राइट? तो tipped income and overtime pay get special tax exemptions. And to remind you, like India, अगर तुम ओवर टाइम करते हो तो तुम्हें उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, बट इफ यू एक्चुअली ओवर टाइम इन यूएस, लाइक इवन 1 आवर, तुम्हें उसके एक्स्ट्रा पेमेंट किए जाते हैं। सो दैट्स अ थिंग in US. And child tax credit doubled from $2,000 to $4,000. तो जिनके माँ बाप के पास बच्चे हैं, सो उनको और भी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और भी ज़्यादा पेमेंट उनको की जाएंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट किड, राइट? $2,000 to $4,000. And seniors will pay no federal
टैक्स ऑन सोशल सिक्योरिटी अंडर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो सीनियर्स को है उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस डिडक्शंस इंट्रोडक्शन से। सो ये सारे जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो रिडक्शंस है, वो बेनिफिशियल है फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास एंड प्रॉब्ली हायर मिडिल क्लास के लिए भी। बट जो डेट है वो अप टू 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक इंक्रीज हो सकता है इस सारे डिडक्शन से। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? एंड तुम समझ सकते हो कि लाइक इतना ज्यादा डेट किसी भी कंट्री के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सो इट्स नॉट ऑल सनशाइन, राइट? जहां इधर इस तरफ हम देख सकते हैं इधर गवर्नमेंट कितना ज्यादा स्पेंड कर रही है, up to 2.2 ट्रिलियन डॉलर डेट और इवन मोर। लेकिन इधर सोशल स्पेंडिंग कट्स जहां पे गवर्नमेंट अप टू 1.5 ट्रिलियन डॉलर और मे बी इवन मोर कट्स करने वाली है स्पेंडिंग्स में। एंड ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी तो गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा पैसा बचेगा। तो ये तीन चीजों पे अभी सबसे ज्यादा डिबेट चल रहा है और उनमें से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है मेडिकेड एंड मेडिकेयर कट्स, जो कि मेडिकेशंस में होने वाला है, स्टूडेंट लोन ओवरहॉल एंड फूड स्टैम्प स्नैप कट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद मेडिकेड एंड मेडिकेयर कट्स। सो आई हैव दिस क्लिप जो कि मुझे मिला एंड यू कैन सी पीपल आर सो मच एंग्री एंड जो डिबेट है वो काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चला। सो दिस इज जस्ट अ क्लिप। This bill represents the largest cut to Medicaid in American history. It will devastate vulnerable populations all across America. So you can see people are so much angry with this bill जो कि like Medicaid पे कट करने वाली है, spending cuts करने वाली है। So let's understand this more, right? Medicaid and Medicare cuts, work requirements जो increase हो चुकी है अब। Participants must work and volunteer and train for 20 hour plus a week, right? तो इससे काफी ज्यादा लोगों को Medicaid and Medicare cuts का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड एस्टिमेट ये किया जा रहा है अप टू 10 to 17 million people could lose their coverage, right? So that's a very very big deal right now. तो इससे काफी ज्यादा डेविस्टेशन आ सकता है मेडिकेयर एंड मेडिकेड लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो स्टूडेंट्स पे भी काफी ज्यादा दिक्कत चल रहा है, राइट? तो स्टूडेंट लोन ओवरऑल, राइट? बाइडेन के टाइम पे जब बाइडेन ने इनकम बेस्ड रीपेमेंट लाया था तो उसको अभी खत्म कर दिया जा रहा है। प्लस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑन द फेडरल स्टूडेंट लोन्स। तो जो इंटरेस्ट रेट था जो कि लाइक पहले थोड़ा कम था, अब उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। एंड कट्स फॉरगिवनेस प्रोग्राम, लेट्स से तुमने लोन लिया फॉर योर एजुकेशन एंड यू कुडंट पे, तो उस पे पहले तुम्हें माफ कर दिया जा रहा था, बट अभी पकड़ लो इस प्रोग्राम को ही खत्म कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट है तुम्हारा फूड स्टैम्प्स, लाइक फूड स्टैम्प्स वगैरह चलता है यूएस वगैरह में, तो इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है रूल्स को एंड टाइम लिमिट लगा दिया गया है फॉर द एबल बॉडीड। लाइक लेट्स से इफ यू आर ए सिंगल पर्सन और तुम एबल पर्सन हो जो कि लाइक वर्क कर सकते हो, देन जस्ट वर्क। तो इफ यू आर समवन जो खुद काम करके पैसा कमा सकता है एंड यू आर एबल पर्सन, एबल बॉडीड पर्सन, तो तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, सो यू शुड बी एबल टू वर्क, राइट? तो गवर्नमेंट इस चीज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ऐसे रैंडम पर्सन किसी को भी ऐसा फूड स्टैम्प्स का बेनिफिट ना मिले, जिससे कि लाइक इस चीज को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड तुम्हें टाइम लिमिट भी लगा दिया गया है कि तुम्हें इससे कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इफ यू आर एबल पर्सन जस्ट वर्क। सो थर्ड चीज को मैसिव बूस्ट मिला है वो है डिफेंस एंड बॉर्डर फंडिंग बूस्ट, राइट? सो ये बी टू बॉम्बर यूएस का तो जो इंक्रीज हुआ है वो पेंटागन बजट पे हुआ है विच इज लाइक 8% जो कि उधर का डिफेंस है। एंड न्यू एलोकेशंस ऑन द लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर ट्रूप्स अलोंग द साउदर्न बॉर्डर। वी ऑल नो दैट कि यूएस में कितना ज़्यादा इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। सो दे आर रियली ऑन इट एंड ट्राइंग टू फिक्स ऑल द इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एक्सपेंशन ऑन द ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम्स वगैरह, ये सारी चीज़ों पे अभी यूएस काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट कर रहा है। सो ओवरऑल यही सारे रीजंस है जिसको लेके इलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। एंड खासकर ओवरऑल जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। इट विल एड एटलीस्ट 3.2 से लेके 3.4 ट्रिलियन डॉलर टू द नेशनल डेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। इसलिए इलॉन मस्क इसको लेके काफी ज्यादा गुस्से में है। इफ दिस इनसेन स्पेंडिंग बिल passes, the America Party will be formed the next day. Our country needs an alternative to the Democrat Republican Uniparty so that people
actually have voice. It will massively increase the already gigantic budget deficit to 2.5 trillion and burden American citizens with crushingly unsustainable debt. So this is very devastating to the country of United States. Already $3.2 trillion or $3.4 trillion to the national debt over the next decade, which is like almost close to India's GDP. और इससे भी ज्यादा जो काफी ज्यादा चर्चा पे है वो है दिस मेडिकेड एंड मेडिकेयर कट्स, जो कि लाइक काफी ज्यादा लोग अपना मेडिकेयर जो कवरेज है वो लूज करने वाले हैं, खासकर इस न्यू वर्क रिक्वायरमेंट के अंदर. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Let me know in the comment section. And yeah, this is just a tip of the iceberg. ये तो बस अभी शुरुआत है. अब एंड आगे जाके पता चलेगा एक्चुअली इस बिल से कितना ज्यादा फायदा और कितना ज्यादा नुकसान होता है यूएस कंट्री को. सो आई थिंक आने वाले समय में काफी ज्यादा कुछ रिवील होने वाला है. एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि सब कुछ सही जाए, सब कुछ सही तरीके से जाए, वरना ये नेशनल डेट ले डूबेगी पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को.